सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, न्यूज बहुत बेहतरीन निकल के आ रही है। आप लोग देख रहे होंगे आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम कर रहे हैं ना, वो भी परमानेंट होने जा रहे हैं। और एक हम और आप ग्रामीण चिकित्सक जो अभी तक इस लड़ाई में सिर्फ जूझ रहे हैं, कभी आपस में मतभेद, कभी आपस में प्रॉब्लम, कभी जिस कार्य को करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो खुद बे खुद आपस में कुछ त्रुटियों को ढूंढ करके अपने कार्य को बाधित कर देते हैं। इलेक्शन का समय है, इलेक्शन का माहौल है। आप देख रहे हैं लगातार बिहार में नौकरी की बौछार हो रही है। पब्लिक हेल्थ कैडर आ चुका है, मानव बल आ चुका है, जिसका काफ़ी बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये दो ऐसे पोस्ट है ना जहां पे आपकी उम्मीदें सबसे ज़्यादा टिकी हुई थी। और अभी जो न्यूज़ निकल करके आ रहा है कि बिहार में जितने भी संविदा कर्मी हैं वो सभी लोग परमानेंट होने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आउटसोर्सिंग कर्मी जो हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा मौका इस बार मिलने जा रहा है। तो साथियों, बहुत तरह की बातें निकल रही है। अब सवाल उठता ये है कि ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन कैसे होगा। क्या हम लोग को नाटक करने से समायोजन हो जाएगा? क्या हम लोग को ऐसे ही आपस में विवाद से घिरने से समायोजन हो जाएगा? अब वो वक्त आ गया है जिस वक्त का लंबे अरसे से हम लोग इंतजार कर रहे थे। अब वो वक्त आ गया है कि आपसी मतभेद भुला करके, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी संघ, किसी भी संगठन से हो, उनका एक दायित्व बनता है कि ग्रामीण चिकित्सकों के समायोजन को लेकर के आगे बढ़ना। और समायोजन आगे तभी हो सकता है जब हम ग्रामीण चिकित्सक को हर जगह, हर एजेंडे में शामिल कर दें। ग्रामीण चिकित्सक को वो पहचान दें कि ग्रामीण चिकित्सक के नाम से ही सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या कहीं और, एक उसका अलग लेवल का पहचान होना चाहिए। जैसे टीचर, आशा, आंगनवाड़ी, इन सभी को आप लोगों ने देखा होगा कि जब इन लोगों का आंदोलन होता है तो एकजुटता में कमी नहीं होती है। ये एक अलग बात है कि वो लोग सर्विस में रहते हुए आंदोलन करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा यूनाइट ज़्यादा होते हैं। हम लोग रोड पे हैं और हम लोगों को उनसे ज़्यादा आवश्यकता है समायोजन की। तो हम लोगों को सच पूछा जाए तो उनसे ज़्यादा यूनाइट होकर के चलने की आवश्यकता है। अरे भाई, फेस तो कोई भी चमकाएगा। आज तक जितने लोग आए फेस चमकाने में लग गए, जितने लोग आए टिकट लेने में लग गए, जितने लोग आए गद्दी पाने में लग गए। उपयोग किसका हो रहा है? ग्रामीण चिकित्सकों का। तो जब ये दुनिया का दस्तूर है कि काम इसी तरह होता है, तो आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? आपको एकजुटता दिखानी होगी, आपको अपनी ताकत दिखानी होगी, शक्ति प्रदर्शन करना होगा। और शक्ति प्रदर्शन करके कुछ ऐसा अचीवमेंट करना होगा जिससे कि सरकार के नज़रों में आ जाए। 4 साल कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। आज 5 साल होने को चला। 5 साल से हम लोग जो है ये लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार बहुत प्रयास किया गया, बहुत मेहनत किया गया,
सभी संगठनों का सहयोग रहा। सभी लोग अपने अपने स्तर से जिनको जितना बन पा रहा है, जैसे समझ में आ रहा है, कार्य को करने का अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी का परिणाम ये है कि आज आपकी आवाज विधानसभा में भी गूंज रही है। आज हर जगह पे बात तो आ रही है, पर अगर आपके काम की बात आती है ना, तो साइड कटता हुआ नजर आता है। अब वो समय आ गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण चिकित्सक की बात होनी चाहिए, संगठन की बात नहीं होनी चाहिए, लीडर की बात नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण चिकित्सक की बात होनी चाहिए, ग्रामीण चिकित्सकों की मांग की बात होनी चाहिए, और एक सूत्री मांग की बात होनी चाहिए। ग्रामीण चिकित्सकों का एक ही मांग, सरकारी सेवा में समायोजन दे सरकार। इसके सिवा कोई टॉपिक नहीं, किसी तरह की कोई बातें नहीं, क्योंकि ये जो इलेक्शन का दौर है, इस समय जो सरकार कर रही है ना, एक अलग लेवल का काम कर रही है साथियों। बिहार में नौकरी की बौछार आ रही है। हम लोगों को वो साबित करना होगा, कुछ उस तरह का काम करना होगा, और इसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा ये आंदोलन का आगाज किया गया है। महा आंदोलन, ग्रामीण चिकित्सकों का महा आंदोलन, जिसमें सिर्फ ग्रामीण चिकित्सक आपको नजर आएंगे, कोई संगठन नजर नहीं आएगा। जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण चिकित्सक का एक सूत्री मांग नजर आएगा, 10 सूत्री मांग नजर नहीं आएगा। आपकी जो एक मांग है वो सरकार को पूरा करना होगा। इसके लिए जिस रणनीति की जरूरत है ना, वो रणनीति भी तैयार हो चुकी है, और वो रणनीति आज तैयार नहीं हुई है। आज आपको पता होगा, तकरीबन 2 महीने 3 महीने से जब हम लगातार आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो हमने बार बार कुछ कहा था कि बीच बीच में महा आंदोलन, और सिर्फ महा आंदोलन मजाक नहीं है साथियों। इस महा आंदोलन में अगर आप लोगों का सहयोग रहा, तो भैया उसका रिजल्ट भी आप लोग को देखने को मिलेगा। आप विश्वास कीजिए। मैं हाँ, ये बात का वादा मैं नहीं करता हूँ कि 100% रिजल्ट देंगे, लेकिन इतना जरूर वादा करते हैं, आपको रिजल्ट देंगे। स्वतंत्र ने प्रमाणित किया है, और ये स्वतंत्र ने नहीं, ये तो आपने प्रमाणित किया है कि जब जब आप ईमानदारी से कि अपने कार्य को करने के लिए आगे बढ़े हैं, तब तब सरकार आपकी बात को सुनी है। ये मौका है, ये मौका है साथियों, ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक शुरुआत होती है, एक आगाज होता है। उस आगाज में अगर आप चूक गए ना, उस शुरुआत में चूक गए, तो फिर आगे का रास्ता बनाने में एक लंबा वक्त लग जाता है। और ये शुरुआत है, ये आपका एक आगाज है, पहला एक ऐसा आंदोलन है, वो भी महा आंदोलन है, जिसमें सिर्फ ग्रामीण चिकित्सक नजर आएंगे, आपकी मांग नजर आएगी। और इसी पहले आगाज वाले आंदोलन में मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको परिणाम नजर आएंगे। अब सुनिश्चित आपको करना है कि सिर्फ बैठ करके यहाँ पर हम लोग ये तबे रहें कि वो संविदा कर्मी का हो गया, वो आउटसोर्स कर्मी का हो गया, फलना का हो गया, चिलना का हो गया। हम कहाँ है भाई? जिस बेस पे हो रहा है, जो कोर्ट ने भी एक निर्णय दिया है कि जो संविदा कर्मी जिनके पास अनुभव है, 5 साल का अनुभव है, उनको सरकार को नौकरी देना है। तो बताइए, हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके पास तो 20 साल का अनुभव, 30 साल का अनुभव है, ट्रेंड भी हैं, ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो साथियों, जो लड़ाई हम लोग को लड़नी चाहिए ना, उस लड़ाई को और जो हमारा मकसद है, उस मकसद को दोनों में हम लोग का चूक हो रहा है। लड़ाई जिस ढंग से होनी चाहिए वो ढंग से काम हम लोग नहीं कर रहे हैं।
जो मकसद हमारा है, हम लोग मकसद से हमेशा भटकते हैं। हम लोग ग्रामीण चिकित्सक को हाईलाइटेड करने में पीछे हो रहे हैं। हम लोग अपने संगठन के पीछे दीवाने हो चुके हैं। हमें ग्रामीण चिकित्सकों का सहयोग तो चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए। हमें ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य और उनके समायोजन के लिए उनका सहयोग नहीं चाहिए। ये बहुत दुख की बात है। ये कार्य सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण चिकित्सक का है और उन्हीं ग्रामीण चिकित्सकों का है जो ईमानदारी से अपनी लड़ाई को लड़ना जानते हैं और मजबूती से के साथ अपने समाज में हक लेना जानते हैं, जो हिम्मत हार नहीं सकते हैं, हौसले पस्त नहीं कर सकते हैं, जिन्हें संगठन और दुनिया से मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपने समायोजन से, और उनको पता है कि ये महाआंदोलन जो है ये हमको वो रिजल्ट देने जा रहा है ना, जिस रिजल्ट का हम लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि यहां से हमारा वो रास्ता बनने जा रहा है साथियों कि उसके बाद सरकार विवश होगी, विपक्ष के पैरों तले जब निकल सकती है, स्थिति आ सकती है कि मजबूरन आपका काम करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपनी ताकत दिखानी होगी, शक्ति प्रदर्शन करना होगा। वो शक्ति प्रदर्शन जो एक अलग लेवल का पहचान आपको दिला करके जाएगा। तो हमें विश्वास है, भरोसा है कि आप सभी लोग 2 मार्च 2025 को पटना के गांधी मैदान में ग्रामीण चिकित्सकों का वो महाजुटान करेंगे, वो महाआंदोलन करेंगे कि हर जगह से फोकस हो तो हो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों पे। और हमें भरोसा है कि आप लोग अपनी तादाद के साथ आते हैं, हर जगह से निष्पक्ष हो जाते हैं। सिर्फ संगठन, भाई आप जहाँ रहिए ना, कौन मना करता है? कब हम बोलते हैं कि भैया संगठन छोड़ दो? कब हम बोलते हैं कि तुम अपने आला अधिकारी की चापलूसी मत करो? मैंने तो कभी नहीं कहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आपकी पेट की भूख है, आपका पेट का आग है, आपको बुझाना होगा। आपको भूख लगा है तो आपको अपने मुंह में खाना होगा, दूसरे के मुंह में डालने से वो खाना आपके पेट में नहीं जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए हर संगठन से ऊपर उठ करके एक दिन के लिए स्वतंत्र हो जाइए, आज़ाद हो जाइए और आज़ाद पंछी के तरह एक बार उस आकाश में उड़ने का प्रयास। शायद ये एक मौका आपको उस मंजिल तक ठेल सकता है, उस मंजिल तक पहुंचा सकता है। और ये महाआंदोलन अभी रुकने वाला नहीं है, ये तो शुरुआत है साथियों। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। जो प्लानिंग हम लोग किए थे ना, वो प्लानिंग मिस नहीं होगा और परिणाम हम बोल रहे हैं, हर महाआंदोलन में एक परिणाम आपको मिलेगा। विश्वास रखिए, परिणाम उस हद तक मिलेगा ना कि सरकार को विवश करना होगा, और वो करेंगे क्योंकि उन्हें भी हमारी अब उतनी ही आवश्यकता है जितनी हमें अपने समायोजन की आवश्यकता है ना, उतना ही सरकार को हमारी आवश्यकता है। लेकिन हम उस तरह से वहाँ पहुँचने में नाकामयाब हैं। हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती करते हैं जिस वजह से उनको फायदा मिल जाता है और आपको लोग छोड़ देते हैं। तो साथियों चलिए तैयार हो जाइए, 2 मार्च 2025 पटना के गांधी मैदान में महाआंदोलन की तैयारी में लग जाइए। आज से एक अलग लेवल का एक शक्ति प्रदर्शन, वो शक्ति देख करके सरकार हिल जाए। तो चलिए मिलते हैं इस तरह का इंफॉर्मेशन भरा वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक। थैंक यू वेरी मच।